बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ जर्मनी के उर्दू प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। पाकिस्तान में हुकूमती वज़ीर ने आज फिर चीनी स्कैंडल का जिक्र छेड़ा है। फ़िज़ाई हादसे से मुतालिक भी रायज़नी जारी है। लॉकडाउन की ज़रूरत फिर महसूस की जा रही है। आप आज कहाँ से बात शुरू करेंगे? देखिए, ये मौज़ूआत जो है ना, ये तो अब पाकिस्तान की सियासत में चलते चले जाएंगे। जो मिनिस्टर ने जो आज बयान दिया है उसके अंदर उसने कोई नई बात नहीं की। अब ये कागज़ लहराने के जी सारी जिम्मेदारी जो है वो शहबाज शरीफ पे डाल दो कि उनकी मिलें थी, वो उनकी बात सुनो तो वो कहते हैं जी सारा कुछ जो है ये नई हुकूमत खुसरो साहब का और उनकी मिलों का है, जहांगीर तरीन साहब की। ये अब नूरा कश्ती है और कुछ नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि जब उसने कमीशन बनाया था उसका जो भी रिज़ल्ट सामने आया है, उसके बाद दो पहलू हैं। एक, जिन्होंने चोरी की है उनको ऊपर कोई ना कोई मुकदमे बनने चाहिए, और दूसरा ये है कि भाई उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए कि आइंदा से ये दरवाज़ा बंद हो जाए। जहाँ तक फ़िज़ाई सर्विस का मामला है, वो क्योंकि दुनिया के पायलट्स ने पायलट का बताया है फॉल्ट, तो इसलिए अब पायलट्स अपने पायलट को बचाने के लिए जो हमारे पायलट एसोसिएशन है कराची में, उन्होंने PIA की इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जी हमें भी इनके अंदर शामिल किया जाए तहकीकात के अंदर। अब ये नूरा कश्ती है जो चलेगी दोनों साइड से। और तीसरा मौजू आपने कहा है लॉकडाउन का। लॉकडाउन जो है वो हुकूमत इस लिहाज से परेशान हुई है कि भाई बड़े हैं, केसेस बहुत ज़्यादा केसेस बड़े हैं, और ये भी आवाम के ताउन पर है कि भाई अब इस मौजू के लिए भी रोज़ डिस्कस करना मैं समझता हूँ कि वो नहीं, तब तक के हुकूमत और आवाम के दरमियान एक वो नहीं होती जो है, आवाम को समझ नहीं आती कि हाँ ये कारोबार हमें इसमें हमारा फ़ायदा है जो हुकूमत कह रही है, और ये तो आवाम पे है कि वो कितना उसके ऊपर अमल करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमें जो है ना वो सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा, ठीक। क्योंकि एक तो ये है कि एक सहाफ़ी पीछे बेचारा फौत हुआ जैकबाबाद में, जुल्फ़कार बंदरानी बेचारा कत्ल हो गया था, और ये सहाफ़ियों का कत्ल का सिलसिला जो ना पाकिस्तान में नहीं रुक रहा, और अब तक 185 सहाफ़ी जो हैं वो कत्ल हो गए पाकिस्तान में। और जो छोटी जगहों के सहाफ़ी हैं वो बेचारे ज़्यादा कत्ल हुए हैं, और उसकी वजह ये है कि अब ये जैकबाबाद वाला भी वाक़या जो है, ये जैकबाबाद दूर दराज का एक छोटा सा शहर है, और वहाँ पे जो वडेराइज़म है वो कोई ख़बर किसी की लगा दो, हकीकत बता दो। बहरहाल वडेरे हमारे जुल्म तो करते हैं, इसमें कोई वो तो है नहीं, अगवा भी करवाते हैं, ये तो हमेशा से ही होता है। उस वजह से उनको ऊपर ये बेचारों को सज़ा मिलती है कि उनको कत्ल कर दिया जाता है। और सिर्फ 125 सहाफ़ियों पे मतलब तक कत्ल हुए हैं, और 3 सहाफ़ियों जो है ना उनके कातिल गिरफ्तार हुए, और बाकियों पे ना मुकदमे चले हैं, ना किसी ने उनको परसू किया कभी गिरफ़्तार किया जाए उनके कातिलों को। और पाकिस्तान जो है वो सहाफ़ियों के लिहाज से जो 5वां ख़तरनाक मुल्क करार दिया गया है। और सहाफ़त जो है वो भी अब 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, और एक बेचारे छोटे सहाफ़ी हैं जो ज़िले की लेवल पे अखबार निकाल लेते हैं, या वैसे अपने शहर से कोई अखबार निकाल लेते हैं। और ये जो रुझान है इससे नुकसान हुआ है छोटों को, इसलिए कि इनको वक्ती तौर पे खड़ा किया जाता है। साफ मतलब अखबार निकालना कोई आसान काम नहीं है। एक ज़माने में तो बहुत ही मुश्किल काम था। अब तो ये है कि भाई अगर 8 सफ़े का अखबार निकालो तो 8 कातिब रखने पड़ते थे, डेली अखबार अगर निकालना। अब तो एक बंदा रखो तो वो 8 सफ़े टाइप करके दे देता है। लेकिन ये सियासतदानों ने इनको ख़राब किया है। इन्होंने अपनी सियासत, चाहे पीपल्स पार्टी थी चाहे वो नून लीग थी, इन्होंने छोटे अखबारों को खड़ा किया है अपनी शोहरत के लिए कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा खबरें हैं, और वो चल नहीं सकते तो उनको इन्होंने इश्तहारात पे लगाया कि हम तुम इश्तहार देंगे, तुम अखबार निकालो। अब वो इश्तहारात लेके तो करते रहे। अब वक्त ऐसा आ गया कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि इस काम को समेटा जाए, ये छोटे इश्तहारात जो हैं, इनको छोटे अखबारात जो हैं इन्हें अफारग किया जाए, और उस वजह से सहाफ़ियों के मसाइल जो है ना वो पैदा बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है
एक तो इन अखबारों के साथ मसला ये है कि ये नुमाइंदगान रख लेते हैं और नुमाइंदगान को देते कुछ नहीं है। उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारा कार्ड है, तुमने अपने लिए भी रोजी पैदा करनी है और अखबारों के लिए भी रोजी पैदा करनी है। तो उस वजह से वो जो अखबार नवीस है वो वैसी, जो रिपोर्टर है वो अंडर प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं से खबर ले आया कि मैं तुम्हारी खबर लगवा देता हूँ, चाहे शादी की खबर हो, ये को हो तो इतने पैसे ले आओ, उस बेचारे ने अपनी रोजी पैदा करनी है। फिर ये है कि ये जो है क्या नाम इसका, हुकूमतें ये अपने ज़िला लेवल पे काम करवाने के लिए भी, खुश करने के लिए अखबार नवीसों को इस्तेमाल कर लेती हैं। फिर यह है कि ये जो बेचारे रिपोर्टर हैं, किसी का लाइसेंस जब्त कर लिया पुलिस ने तो वो छुड़वा के ले आया, उससे उसने पैसे कमा लिए। अब ये इस तरह ये ज़्यादा देर पक्की रोज़ी नहीं होती, ना ये काम इस तरह ज़्यादा चल सकता है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई ये अपना अखबारात को बंद किया जाए, उसके लिए वो हुकूमत भी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं लेके आती। अब इनके 6-6 महीने के जो है ना बकाए इकट्ठे हो गए हैं, तनख्वाहें इकट्ठी हो गई हैं रिपोर्टर्स की और स्टाफ की, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें इश्तहारात के पैसे मिलें तो हम क्या नाम इसका ये तनख्वाहें वगैरह दें। हुकूमत इश्तहारात के पैसे रोक के इसलिए बैठी हुई है कि भाई उनके पास पैसे नहीं हैं और खर्च कोरोना वगैरह के खर्चे उठ गए हैं। ईद से पहले इन्होंने मुजाहरे किए थे, अखबार नवीसों ने असम्बली के आगे भी बैठे थे जाके, और हुकूमत ने, इनका इरादा ये था कि भाई हम ईद वाले दिन जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे मुजाहरा करेंगे। उसके लिए फिर एक कमेटी बन गई, आपस में गुफ्त शनीद हुई और उन्होंने फिर इनको तैयार कर लिया कि चलो यार ईद वाले दिन ना करो, बदनामी होती है। तो उस पर वो बेचारे पीछे हट गए थे, लेकिन अभी तक जो इतला ये है कि उन्हें बकाया जात मिले नहीं है और ना हुकूमत ने उनको पैसे दिए हैं उनके अखबार नवीसों को, और ना उन्होंने क्या नाम इसका रिपोर्टर्स को पैसे मिले हैं। और हुकूमत को बहरहाल इस पर एक वाज़ेह पॉलिसी लेनी चाहिए। हुकूमत के पास और भी इदारे हैं जिनको वो पहले से दे रही है, जैसे स्टील मिल है, बंद पड़ी हुई है लेकिन तनख्वाहें दे रही है हुकूमत। PIA है, लॉस में है, 18-20 अरब देती नहीं दे रही। इसलिए इस मामले को समेटने के लिए एक दफ़ा हुकूमत को एक तो पॉलिसी बनानी चाहिए और एक ये है कि इनको पैसे दे के फारग कर देना चाहिए कि भाई आप एक दफ़ा जो बकाया जाते हैं वो आप ले लें और आइंदा के लिए एक पॉलिसी बना दें कि आप इश्तहारात दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो उनको माजत कर दें किसी तरीके के साथ। बहरहाल एक मसले को निपटाना हो तो हुकूमत चाहे तो वो निपटा सकती है। मसले सहाफ़ियों के हमेशा से पाकिस्तान में रहे हैं। इसके लिए एक दफ़ा कमीशन भी बना था, क्या नाम उसका, मीडिया कमीशन उसको नाम दिया गया था। उसमें जवेद जब्बार थे और जस्टिस असलम नासिर जाहिद थे। उन्होंने 349 सफ़ात की एक रिपोर्ट तैयार की थी सहाफ़ियों के मसलाइल के ऊपर। उसमें तजावीज़ भी दी गई थी, किसी ने अमल नहीं किया। आज तक वो रिपोर्ट जो है उस पर अमल नहीं हुआ और वो इस तरह खाते चली गई। और क्योंकि उन्होंने ये सिफारिश की थी कि भाई हुकूमत जो मिसयूज़ करती है सहाफ़ियों का पैसे दे के वो बंद करवाया जाए। और वो सियासी हुकूमतें नहीं बंद करवाती। सियासी हुकूमतें तो चाहती हैं कि भाई अपना काम उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी शोहरत हो। इसी तरह वजारत इतलात में एक सीक्रेट फंड था जो सेक्रेटरी के मातहत होता था और वो ये इस्तेमाल करते थे क्या नाम इसका सहाफ़ियों को ख़रीदने के चक्कर में। और उसके लिए एक तो उससे ये नुकसान था कि मिनिस्टर के पास पावर ज़्यादा थी लेकिन फ़ंड सेक्रेटरी के पास होता था। तो वो मिनिस्टर और सेक्रेटरी की अगर तो बनी हुई है फिर तो वो आराम से फंड चलता रहता था, और अगर आपस में ठान जाए तो फिर बुरी बुरी खबरें जो है वो मार्केट में बाहर आती थी कि देखो जी मिनिस्टर ये कहता है, मिनिस्टर उसको देना चाहता है, सेक्रेटरी बीच में रुकावट बन रहा है। सेक्रेटरी पावरफुल हो तो उसकी चल जाती थी, मिनिस्टर पावरफुल हो तो सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हो जाती थी। ये एक नूरा कश्ती वहाँ भी हमेशा से चलती रही है। लेकिन ये बाद सहाफ़ी जो थे, सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के, वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने सीक्रेट फंड जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद से इस तरफ एक थोड़ी सी अमन की सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई थी। लेकिन उसके बाद ये छोटे अखबार वाले जो हैं इनका मसला जो है वो उठ के सामने आ गया। इसके लिए हुकूमत को मैं समझता हूँ, तहरीक इंसाफ को जो है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा स्टेप उठाने में बोल्ड है, तो इन्हें मैं समझता हूँ कि मीडिया कवानीन का जो है जायज़ा लेना चाहिए। जो अंग्रेज़ के ज़माने का कानून है वो भी ख़त्म किए जाएँ, आज के हालात के मुताबिक जो है ना वो कानून बनाया जाए जिसमें सियासत और सियासी पार्टियों जो है उनका मफाद ना देखा जाए बल्कि मुल्क का मफाद के मुताबिक को सामने रख के फिर ये कवानीन बनाए जाए।
इसी तरह जो खुफिया हाथों की एक पॉलिसी है जो हर वक्त हम सुनने में आते हैं कि भाई खुफिया हाथ जो हैं वो भी सहाफ़ियों को ख़रीदते हैं या सहाफ़ियों को अंडर प्रेशर रखते हैं, तो उनके बारे में भी जो है कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो वाज़ी होनी चाहिए और इस लालच से है जो सहाफ़ियों को बाहर निकालना चाहिए। इसी तरह जो सरकारी इश्तहारात हैं इसके ऊपर हुकूमती कंट्रोल जो है जो ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए एक आज़ाद इदारा बना दें जिसके अंदर प्रोफेशनल लोग हों और वो हुकूमत बताए कि हम इसको इश्तहार देना चाहते हैं, वो फिर बोर्ड फैसला करे कि हाँ जी आप किसको इश्तहार दें, किसकी प्रिंटिंग ज़्यादा है या कौन ज़्यादा तादाद, कौन सा अखबार ज़्यादा तादाद में बिकता है उसको जो है वो दे दिया जाए। इसी तरह बाज़ तल्लुकात की बिना पर डमी अखबार शाया करते हैं जो अखबार में तो नहीं बिकता लेकिन यह है कि उसका इंटरनेट पे प्रिंट डाल दिया, जब उनको भी जो है उनकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए बल्कि उनको ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ जी, एक बड़ा ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान में हत्या की इज़्ज़त का जो कानून है वो मीडिया के ऊपर लागू होना चाहिए कि भाई मीडिया पे बैठ के आप जिस किस्म की खबर चाहें आप जारी कर देते हैं, शख्सियात का ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा देते हैं, उसका बाद में कितने गलत असरात पैदा होते हैं, गलत असरात पैदा होते हैं। बल्कि लोग बाज़ दफ़ा जो है कि मज़ीद भी बात हो तो बाज़ लोग गुस्से में आके उसके बाज़ ऐसे इकदाम भी उठा देते हैं और बात पता ही लगती है कि वो झूठी है। तो इसलिए हत्या की इज़्ज़त का कानून जो है उसके ऊपर भी हुकूमत को पूरी तरह से अमल करवाना चाहिए। कोई ऐसा ना सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कि मीडिया वाले डरें। वो खाली जो है वो कैमरा का कानून या कैमरा का ख़त जो है चले जाना ये काफ़ी नहीं, उसके लिए सॉलिड जो है बाकायदा इज़्ज़त का कानून बनना चाहिए। फिर सोशल मीडिया जो है वो भी एक बेलगाम घोड़े की मानंद है, उस सोशल मीडिया की निगरानी होनी चाहिए और झूठी अफवाहें और दूसरों की इज़्ज़तों से खेलने वाले जो हैं उनकी पकड़ के लिए कानून साजी होनी चाहिए। पाकिस्तान में साइबर क्राइम ब्रांच मौजूद तो है लेकिन अमलन यही देखा है कि वो अभी पूरी तरह फाल नहीं है। हाँ जी, ये चंद गुजारिशात थी पाकिस्तान में मीडिया का मेयार बेहतर करने के लिए और असल चीज़ ये है कि भाई जो सहाफ़ी बेचारे इस वक्त पिस रहे हैं उनके लिए हमारी हमदर्दी उनके साथ और हुकूमत से यही हम दरख्वास्त करते हैं कि भाई उनके मसाइल को हल करना चाहिए। जर्मनी और यूरोप की मुख्तसर खबरें क्या हैं? एक तो ये है कि जर्मनी के अंदर फ़ौज में भी और पुलिस के अंदर भी काफ़ी इंतहा पसंद रुझानात के लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं और उससे हुकूमत को फ़िक्रमंद हुई थी। फिर उन्होंने पूरा सर्वे करवाया है फ़ौज में भी और फ़ौज में और पुलिस के अंदर, और उनमें से जो बहुत सारे लोग पकड़े हैं कईयों को फारग कर दिया गया है। अब जर्मनी की ने जो है बाकायदा एक टास्क फोर्स कायम की है जो आर्मी पुलिस में इंतहा पसंद अनासर का पता करवाएगी। जो एक ब्रिगेडियर जनरल है जिसको उसका इंचार्ज बनाया गया है और वो इस टास्क फोर्स का काम भी ये होगा कि वो वॉच करे कि भाई कौन से इंतहा पसंद रुझानात के लोग कहाँ कहाँ किन किस यूनिट में मौजूद है। इसके अलावा ये है कि भाई 2017 में जो बाज़ इस्लामिक ग्रुप्स थे उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी जर्मनी के अंदर। ये उस वक़्त से ही सिलसिला शुरू हुआ था, उनको काम करने की इजाज़त नहीं दी थी उनमें। लेकिन 2000 अब पुलिस रिपोर्ट ये है कि भाई 2019 में इसमें 14% इजाफा हुआ था इन पाबंदियों के बावजूद, और अब ये है कि भाई 27% इंतहा पसंदों में इजाफा हुआ है। और ये भी एक ख़तरनाक रुझान है जिसकी तरफ से पुलिस जो है या हुकूमत जो है उसने परेशान किया है। लेकिन इसके साथ दूसरी साइड पे जो मुसलमानों पर हमले हुए हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है और 2019 में 950 हमले मुसलमानों के मसाजिद पर या उनके सेंटर्स पर या राह चलते मुसलमानों को जो है निशाना बनाया गया है। इसके अलावा दो खबरें ये हैं कि भाई एक माँ जो है एक बस 37 साल जर्मन ने अपनी माँ को ही कैद किया हुआ था घर के अंदर, और उसको पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने उसको छुड़ाने की कोशिश किया। उसने अपनी माँ पर छुरी से वार किया उस वक्त जब पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने फिर उसको उसी वक्त गोली मार दी। इस किस्म के भी वाक़यात जर्मनी में हो रहे हैं। इसके अलावा एक रुझान ये भी जर्मनी में है कि जो ओल्ड हाइम हाउसेस होते हैं उनमें जो नर्सेस काम करती हैं
वो बूढ़ी औरतों को जो जिनको देखती हैं कि भाई इन्हें बचना बचना कोई नहीं है, इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, उनको कोई ना कोई जहर दे रही थी या इस किस्म के वाक़यात हो रहे थे कि उनको मार देती थी। तो पहले भी माजी में भी उन पर कई वाक़यात हुए, मुकदमे चले और उनको सज़ा दी गई। अभी ताज़ा वाक़या जो है वो ये हुआ है कि भी एक नर्स जो है वो उसने ऐसे बिस्कुट बनाए हुए थे जो वो बूढ़ी औरतों को दे देती थी और वो जिससे वो खा के बेचारे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी। आमतौर वो ऐसों को देते हैं जो बिल्कुल ही चलने फिरने से बावजूद उनको वो आखिरी स्टेज पे होती हैं, तो वो कहती हैं ये पड़ी हुई हैं तो चलो इनको ये दे दें। बाहरी काबिल जुर्म है, तो उसके लिए भी आज उस नर्स को जो है 3 साल की जो सज़ा हुई है कोर्ट की तरफ से। और जर्मनी में ये रुझान जो है ये बढ़ रहा है। इसके अलावा हमें एक रिपोर्ट मिली है, भिजवाने वाले इफ्तिखार अहमद साहब हैं, कि कोरोना के अंदर पाकिस्तानियों ने कम्युनिटी ने जो काम किए हैं उससे मुतल्लिक़ उन्होंने बताया है कि भाई ये तंजीम है मजलिस अंसारुल्लाह, ये कहते हैं 7068 हमारे मेंबरान हैं जर्मनी पूरे के अंदर फैले हुए, जिनको हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है 272 मजालिस में, और उसके अंदर 40 जोन हमने बनाए हुए हैं। तो उसके लिए कहता है कि हमने जब कोरोना के ये मामला यहाँ बिगड़ने शुरू हुए जर्मनी के अंदर, तो हमने नेशनल सतह के ऊपर जो है वो हेल्प और केयर कमेटी जो है वो कायम की थी। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी कीमती आराज़ से हमें आगाह रखेंगे, प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।